सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक है आय और व्यय पर आधारित सवाल, यानी आय और व्यय से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो आज हल हो जाएगा और किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। तो आय और व्यय पर आधारित सवाल को आप देखते हैं। इससे पहले कुछ पॉइंट है उसको समझते हैं। आय और व्यय, आय है, व्यय है, बचत है, खर्च है, कमाई है। इस पॉइंट को हम समझते हैं, उसके बाद सवाल को हम बनाते हैं। सवाल 1 सेकंड में बनेगा, सवाल में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। पहले इसको समझ लेते हैं। आय और व्यय पर आधारित सवाल को अगर आप समझ गए तो फिर आगे आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। परसेंटेज में भी आता है, बटन भी बना सकते हैं। तो किसी प्रकार का सवाल आय और व्यय पर आधारित सवाल रहेगा तो उसको आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आय। आय मतलब होता है कमाई। कोई भी आदमी जितना रुपया कमाता है उसको हम क्या बोलते हैं? आय। जैसे किसी आदमी का कोई नौकरी करता है, वो बोलता है कि मेरा आय 25,000 है, तो इसका मतलब उसका वेतन 25,000 है, उसको 25,000 मिलता है। तो यानी आय का मीनिंग आप समझ में आ गया कि कमाई या आमदनी। आमदनी भी बोल सकते हैं इसको। इसको आमदनी भी बोल सकते हैं। अब व्यय, व्यय का मतलब होता है कि जितना वो खर्च करता है। खर्च और व्यय दोनों एक ही प्रकार के, एक ही तरह है। खर्च बोलिए चाहे व्यय बोलिए, बात बराबर है। और बचत का मतलब आपको पता है कि बचत मतलब होता है कितना बचता है। जैसे कोई आदमी है कि कमाता है 5,000 रुपया और खर्च करता है 1,000 रुपया, तो उसके पास बचा कितना? 5,000 में 1,000 आप घटा दोगे तो बचेगा कितना? 4,000। ये सब चीज़ सिंपल चीज़ है। आप सोचोगे कि ये क्यों हमको बता रहा है, क्योंकि ये अगर समझ जाएंगे तो फिर सवाल बनाने में 1 सेकंड का ज़रूरत है। आदमी को लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी नहीं बना सकता है। जैसे चैप्टर एज का आता है, एज के बारे में सभी को सुना रहता है, लेकिन सुनने के बावजूद भी वो गलत करता है। जितने भी चैप्टर आते हैं आपके एग्ज़ाम में, सारे के बारे में आपको पता है, सारे आपसे रिलेटेड है, आपके जीवन से रिलेशन है, सारे मैथमेटिक्स का या रीजनिंग का, लेकिन फिर भी नहीं बना सकते, फिर भी नहीं समझ पाते। इसका वजह क्या है कि छोटा छोटा चीज़ को हम नहीं पकड़ पाते। तो छोटा चीज़ को हम पकड़ते, फिर सवाल को बनाने में दिक्कत नहीं होगा आपको। तो सबसे पहले हम चलते हैं आय। तो आय का मतलब समझ गए आमदनी, व्यय मतलब होता है खर्च करना, और बचत का मतलब क्या आप समझ गए? जितना बचता है, जितना खर्च उर्च करके जो बचता है उसी को हम बोलते हैं बचत। अगला पॉइंट है खर्च, तो आप समझ गए कमाई। कमाई एक तरह के क्या है? आय है। आय का मीनिंग्स होता है कमाई। तो आप सभी पॉइंट्स को समझ गए। अब सवाल में हम बताते हैं कि सवाल में आपको कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो सवाल ऊपर लिखा गया है कि एक व्यक्ति के आय और व्यय। तो इस तरह के सवाल में आपको करना क्या है? सबसे पहला चीज़ ध्यान देना है कि सवाल में जो जो पॉइंट बोलेगा उसको आपको पहले निकाल लेना है, उसके बाद फिर कैसे हल करना है देखते हैं। बोला कि एक व्यक्ति, कोई आदमी है, उसकी आय और व्यय, आय मतलब होता है कमाई और खर्च का अनुपात दिया है। आय और व्यय, तो हम लिख दिए आय और व्यय का अनुपात। अनुपात का सिंबल ये होता है, आपको पता है। आय और व्यय का अनुपात 5:2 है, तो 5:2 आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद फिर ये बोला तो हम लिख दिया, हम कुछ दिमाग नहीं लगाए। उसके बाद बोला कि यदि उसकी खर्च 2,000 रुपया, तो खर्च बोला, तो खर्च तो यहाँ नहीं है अनुपात में। खर्च मतलब एक तरह का व्यय होता है। अभी हम तुरंत बोले खर्च और व्यय दोनों एक ही तरह होता है। खर्च बोलिए चाहे व्यय बोलिए, बात बराबर है। तो व्यय और खर्च दोनों एक ही तरह का है। तो इसका खर्च दिया है 2,000, तो 2,000 दिया है, तो 2,000 के सामने यहाँ पर देना है क्या? खर्च के अनुपात क्या दिए? 2। सिर्फ ध्यान रखना कि जिसके बारे में बोलेगा उसको आपको बुलाना है। तो बोला जा रहा है यहाँ पर खर्च है 2,000, तो खर्च यहाँ आपका 2 है, तो 2 में आप लिख देंगे 2,000, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर लिखा रहता कि उसकी आय 2,000 है, तो आय 2,000 है, तो आय कितना आपको दिख रहा है? 5, तो 5 में 2,000 कर देते। लेकिन खर्च बोला 2,000 है, तो खर्च के सामने 2,000 लिखिए। तो अब समझते हैं कि 2 कलम का दाम 2,000 रुपया, या 2 गाय का दाम 2,000 रुपया, 2 भैंस का दाम 2,000 रुपया। जो सोचना आप सोच सकते हैं। 2 कलम का दाम 2,000 रुपया, तो 1 कलम का दाम 1,000। समझ सकते हैं इसको?
या जिसको नहीं समझ में आए तो 2 कलम का दाम 2000 तो 1 कलम का दाम 2000 बटा 2 करते हैं, तो यही 1000 आता है। तो आपको पूछा जा रहा है कि उसकी आय कितनी है, तो 2 कलम का दाम 2000 तो 1 कलम का दाम 1000, तो आय के सामने कितने कलम है 5, तो 5 कलम का दाम, 1 कलम का दाम 1000 तो 5 कलम का दाम 5000। ऐसे नहीं तो लिख सकते हैं कि 1000 गुना 5 कर सकते हैं, तो हो गया कितना 5000, बस यही आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार हम बोलते हैं, बहुत आसान है लेकिन इस तरह से हम बनाएंगे नहीं, अभी और शॉर्टकट इसको हम करेंगे। बोला जा रहा है कि उसका खर्च 2000 है, खर्च के सामने कितना 2 में 2000, 1 में 1000, 1 में 1000 हो गया, तो आंसर पूछा जा रहा है उसकी आय कितनी है, आय के सामने कितने 5, तो 2 कलम का दाम 2000 या 2 बकरी का दाम 2000, तो 1 बकरी का दाम 1000। आंसर पूछा जा रहा है कि आय, तो आय के सामने कितने बकरी हैं 5 बकरी के दाम कितने हो जाएंगे 5000, ये बस ये आंसर हो गया। लेकिन इस तरह से आपको बनाना नहीं है, आपको करना क्या है, देखिए इसी चीज़ का शॉर्टकट फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं कि जिसका वैल्यू दिया है उससे तुरंत भाग दे देना। उसका खर्च बोला 2000 तो 2000 खर्च लिख दिए, ये खर्च बोला तो खर्च का वैल्यू आपका कितना 2, बस तुरंत 2 से भाग दे देना, कुछ नहीं करना। जिसका वैल्यू दिया है, ध्यान देना जो चीज़ हम बोल रहे हैं, जिसका वैल्यू दिया रहेगा उससे भाग देना है, और जिसको पता करना है उससे गुना कर देना। कोई भी सवाल में कहीं भी सवाल बनाइए, कोई भी चैप्टर का बनाइए, इस पॉइंट को याद रखना है कि जिसका वैल्यू दिया है उससे भाग दे देना है, और जिसको पता करना है उसको गुना कर देना, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि उसका खर्च, तो खर्च के सामने 2000 है, तो खर्च का वैल्यू कितना 2, तो 2 से भाग दे दिए, और पता करना है क्या आय, तो आय के सामने कितने 5, तो 5 से इसमें गुना कर दिए, 5 से गुना कर दिए, 1000 बार में कट जाएगा, तो ये 1000 गुना 5 कितना हो जाएगा 5000, बस ये आंसर होगा। इतना ही काम करना है, आपको आंसर तैयार हो जाएगा। अभी और सवाल हम लिख रहे हैं, सिर्फ ध्यान देते जाना, वीडियो को कंटिन्यू देखना। किसी को लगता होगा कि हम सीख गए, क्लास में भी हम बताते हैं तो कुछ आदमी को लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन छोटा छोटा चीज़ में वो कन्फ्यूज कर जाता है, जिसके कारण वो सवाल नहीं बना पाता। इसलिए धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, आराम से आप सीखते जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल पर ध्यान देंगे कि सवाल बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति के आय और खर्च का नाम दिया था, आराम से लिखते हैं आय और खर्च। अपने से कुछ नहीं दिमाग लगाना है, जहां दिमाग लगाने का ज़रूरत होगा वहां दिमाग लगाना है। अभी फिलहाल बोला कि एक व्यक्ति के आय और खर्च, तो आय और खर्च लिख दिए। अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, बस आय और खर्च बोला, अनुपात दिया है 7:3, तो 7:3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब बोला कि उसकी बचत 8000 रुपया है। हम अभी तुरंत बताएं आपको कि जिसका वैल्यू दिया है उसी में आपको लगाना है और कुछ नहीं करना है। जिसका वैल्यू दिया है उसी को बुलाना है। तो बोला है कि उसकी बचत 8000 रुपया, तो ये बचत का वैल्यू दिया, तो बचत तो है ही नहीं। ऐसा नहीं कि बलजोबरी 7 को बुला लेंगे 3 को बुला लेंगे, ये चलेगा नहीं। बचत बोला तो दिमाग लगाइए कि बचत का वैल्यू नहीं दिया, तो उसके बारे में अब सोचना पड़ेगा कि अब करना क्या है। तो बचत के बारे में आप सोच सकते हैं कि अगर हम कमाते हैं 40,000 रुपया और 30,000 रुपया खर्च कर देते हैं तो मेरा बचा कितना। तो बचा तो आप बोल सकते हैं कि 40,000 रुपया आप कमाते हैं और 30,000 रुपया खर्च कर देते हैं, तो बचाते कितना 10,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए 40,000 रुपया कमाए और 30,000 रुपया खर्चा कर दिए, दोनों को घटा दिए, 40 में 30,000 तो बच गया कितना 10,000 रुपया, आंसर हो गया। तो उसी प्रकार से आपको समझ में आ गया कि बचत कैसे होता है। जितना हम कमाते हैं और जितना खर्चा करते हैं, दोनों का जो घटाव होता है वही बचत होता है। तो यहाँ पर सोचिए आप कि कमाते कितने हैं, आय मतलब कमाई होता है, 7 रुपया आप कमा रहे हैं और खर्चा कितना कर रहे हैं 3 रुपया। 7 रुपया कमाते हैं, 3 रुपया खर्च करते हैं, तो बचाते कितना यहाँ पर सोचिए। 7 रुपया आपका कमाई है, 3 रुपया खर्च है, तो यहाँ बचत कितना हो गया, 7 में 3 गया, आपका हो जाएगा कितना 4। तो यही तो 4 हो गया। तो 4 में आप लगा सकते हैं 4। किताब का दाम 8,000 रुपया, एक किताब का दाम आप कर सकते हैं 8,000 बटा 4 इक्वल टू कितना 2,000। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब उसके बाद आंसर पूछा जा रहा है कि आपको उसका खर्च कितना। खर्च बोला तो खर्च में आपको पहुंचना है, तो खर्च का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है 3। तो एक किताब का दाम 2,000 रुपया, तो 3 किताब का दाम कितना
2000 गुना 3 करते हैं, 2000 गुना 3 बराबर कितना हो गया 6000, बस यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। लेकिन अब इसको हम शॉर्टकट फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको हम सिखाते हैं। शॉर्टकट फॉर्म में आपको बनाना कैसे उसी को पकड़ना है। हम अभी तुरंत पिछला सवाल में आपको बता चुके थे कि जिसका वैल्यू दिया है उसके डिवाइड करना, फिर से बोल रहे हैं, जिसका मान दिया है उससे भाग देना और जिसको पता करना या आंसर ज्ञात करना है उससे गुना करना। तो हमको ये 8000 वैल्यू ये किसका है, ध्यान देंगे 8000 वैल्यू किसका है, बचत का है। तो बचत से भाग लगेगा, ये क्लियर हो गया। तो बचत ढूंढते हैं, कमाते कितना है 7 और खर्च कितना करते 3। तो 7 रुपया कमाते हैं, 3 रुपया खर्चा करते हैं, तो बचाते कितना है, दोनों का घटाओ आपका 4 तो हो जाएगा, बस 4 से भाग दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको पता करना है उससे गुना करना है। तो पता हमको क्या करना है, खर्च पता करना है। खर्च का वैल्यू आपके पास कितने हैं 3, खर्च के सामने लिखा हुआ 3 से गुना करते। अब इसको 2000 बार में काट देते हैं, 2000 गुना 3 इक्वल टू कितना 6000, बस यही आंसर। इतना ही काम करना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल में इसमें बोला जा रहा है आपको कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत, तो पहले लिख देते हैं खर्च और बचत। खर्च और बचत बोला तो लिख दिए 7:2। अब वो 7:2 लिखने के बाद अब दिमाग लगाते हैं कि उसकी आमदनी 36,000 रुपया है। आमदनी का मीनिंग्स क्या होता है, आप बता सकते हैं कि आमदनी का मतलब क्या होता है, कमाई, वेतन, जितना वो कमाता है उसी को हम आमदनी बोलते हैं। तो आमदनी आपका 36,000 रुपया। तो अब सोचिए आप कि हम बोले हैं कि जिसका वैल्यू दिया उससे भाग देना है। आमदनी आपको पता नहीं है, आमदनी पता करेंगे उससे भाग देंगे और जिसको पता करना है उससे गुना कर देंगे। सिखा चुके हैं। अब शॉर्टकट फॉर्म में डायरेक्ट हम आते हैं आमदनी। तो आमदनी के बारे में दिमाग लगाइए आप कि आमदनी आपका है क्या, खर्च नहीं है। खर्च तो खर्च होता है, बचत मतलब बचत होता है, आपको पता है। आमदनी तो है ही नहीं है। लेकिन आप दिमाग लगा सकते हैं कि यदि आप 5,000 रुपया खर्च करते हैं और 4,000 रुपया बैंक में जमा करते हैं, 5,000 रुपया खर्च किए, 4,000 रुपया बैंक में जमा किए, तो कमाते कितने, 5,000 रुपया खर्च, 4,000 रुपया बैंक में जमा, तो आपका 5,4 9,000 रुपया आपका कमाई हो गया, यानी आमदनी आपका 9,000 हो गया। तो उसी प्रकार से क्या सोचना है कि आमदनी है, आमदनी आपको नहीं दिख रहा है, खर्च है, खर्चा 7 रुपया और बचाते कितने 2 रुपया, तो कमाते आप कितने हैं, तो 7 रुपया खर्च करते हैं, 2 रुपया बचाते हैं, तो कमाते कितना है 9 रुपया। तो 9 रुपया कमाते हैं, 9 से डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको पता करना उससे गुना कर देना तुरंत। तो आपको पूछा जा रहा है कि उसकी बचत कितनी है, तो बचत के सामने कितने हैं 2, तो बस 2 से गुना कर दिए। कोई भी चैप्टर में किसी प्रकार का सवाल रहे, जिसका वैल्यू दिया है उससे भाग दीजिए और जिसको पता करना है उससे गुना कीजिए। तो आप इसको हम कर सकते हैं। 4,000 4 दूना कितना 8,000, बस यही आपका आंसर हो गया। आप लंबा प्रोसेस भी करके बना सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट फॉर्म पता चल गया कि जिसका वैल्यू दिया है बस उससे डिवाइड करना है और जिसको पता करना है उसको गुना करना है, बस ये आंसर हो गया। ऐसा नहीं कि बलजोबरी हम 7 से गुना कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, ये नहीं करना। जिसका वैल्यू है, बचत यहाँ पर नहीं दिया है, आपको बोला है आमदनी का वैल्यू दिया है, तो आमदनी 7 रुपया खर्च, 2 रुपया बचत, तो आमदनी तो 9 रुपया है, बस 9 से डिवाइड कर दिए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है कि एक व्यक्ति के आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। आय लिख दिए और व्यय 10:7 है। उसके बाद बोला जा रहा है कि यदि उसकी बचत 3,000 रुपया है, तो बचत 3,000 रुपया है, तो बचत के डिवाइड करना पड़ेगा हमको। उसकी बचत 3,000 रुपया, बचत तो आपको नहीं दिखा है, दिख रहा है कि आपको कि कमाते हैं 10,000 रुपया और खर्चा करते हैं 10 रुपया कमाते हैं और 7 रुपया ये खर्च करते हैं। यहाँ पर बचत है ना, तो बचत लिखा हुआ है, बचत कर देते हैं।
10 रुपया कमाते हैं और 7 रुपया बचत करते हैं, तो खर्चा कितना करते हैं? 10 रुपया कमाई, 7 रुपया बैंक में जमा होता है, तो खर्च आपका कितना हो गया? तो 3 रुपया कहाँ चला गया? 3 रुपया तो आपका खर्च हो गया। तो 10 रुपया कमाई, 7 रुपया बचत, तो 3 रुपया खर्च। ऐसे सोच सकते हैं 3 रुपया खर्च हुआ तो 3 से आप डिवाइड कर दो, और जिसको पता करना है उससे भाग दे दो, सॉरी जिसको पता करना है उससे गुना कर दो। तो हमको पता क्या करना है कि उस बोला जा रहा है कि खर्च और बचत का अनुपात क्या है। अब ये लंबा थोड़ा जा रहा है, खर्च और बचत का अनुपात क्या है, यानी खर्च भी निकालना है और बचत भी निकालना है और अनुपात कर देना है, बस आंसर हो जाएगा। तो हमको खर्च पहले बोला, तो खर्च तो हमको दिख रहा है कि खर्च कहाँ पर, खर्च तो हमको पता नहीं चल रहा है। तो खर्च आपको पता नहीं चल रहा है, तो इसको आपको क्या करना है कि खर्च, तो खर्च तो यहाँ दिया ही है 3000 रुपये, 3000 रुपया तो खर्च तो दिया ही है। तो हमको पूछा जा रहा है कि खर्च और बचत का अनुपात, तो 3000 रुपया खर्च है, ये तो वैल्यू निकल ले। तो आपको सिर्फ क्या ज्ञात करना है कि बचत, तो बचत आपको 7 दिख रहा है, तो बस 7 से आप गुना कर दिए, तो 1000 बार में कटेगा, 1000 गुना 7 कितना होंगे? 7000। फिर से समझा देते हैं, नहीं समझ में आया तो हम करते हैं। बोला जा रहा है कि आय और बचत, 10 रुपया आय, 7 रुपया बचत, तो उसके बाद बोला है कि 3000 रुपया खर्च करता है, तो 3000 रुपया खर्च करता है, तो खर्च से भाग तो लगेगा। तो 10 रुपया कमाते हैं, 7 रुपया बचाते हैं, तो 3 रुपया तो खर्च होता है, 3 से डिवाइड कर दिए। तो पूछा जा रहा है कि उसका खर्च, तो खर्च तो है, ये खर्च तो दिख रहा है आपको, और बचत, मुख्य रूप से बचत आपको नहीं दिख रहा है। तो बचत का वैल्यू हम तुरंत निकाल दिए, 7 से गुना कर दिए, 7000 बचत हो गया। तो यहाँ 7000 रुपये यहाँ बचत डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात क्या होगा? अनुपात हम डाल दिए। अब ये 0 ये 0, 3 0 खत्म हो गया, तो बच गया कितना? 3:7। बस यही आपका आंसर हो गया। अब इसको करने के लिए एक तरीका और शॉर्टकट फॉर्म में, ये काम करना भी नहीं पड़ेगा। 3:7 आप तुरंत निकाल सकते हैं 1 सेकंड में, दूसरा सेकंड का काम नहीं होगा। अगर आपको जानकारी हो गया अच्छे से तो फिर तुरंत इसका प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। दिखाते हैं आपको तुरंत, देखिए आपको दूसरा तरीका आपको सिखा रहे कि करना क्या, 3:7 था, तो 3:7 हम कैसे निकालते हैं। आपको पूछा जा रहा है लास्ट में खर्च और बचत का अनुपात, तो खर्च और बचत का अनुपात पूछता। अनुपात जब पूछे तो इसका इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, खर्च और बचत। तो खर्च के बारे में सोचते हैं, 10 रुपया ये हम क्या किए? कमाए, और 7 रुपया क्या कर लिए? बचा लिए, तो खर्चा कितना हुआ? 3 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। अब अनुपात है, अनुपात डाल दिए। बचत, तो बचत तो आपका दिख ही रहा है, 7, 3:7 आंसर हो गया। इसका इस्तेमाल का कोई भी ज़रूरत नहीं, इसको छोड़ सकते हैं आप। अनुपात निकालना पड़े तो रुपया के इस्तेमाल नहीं भी कीजिए तो वो चलेगा, आंसर तुरंत आपका निकल जाएगा। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। देखिए सवाल में है कि एक व्यक्ति के आय और व्यय का अनुपात 8:3 है। आय बोला और व्यय बोला, 8:3 है, 8:3 ले लीजिए। तो आंसर पूछा जा रहा है कि उसके खर्च और बचत का अनुपात, और ये दिया है उसकी आय 75,469 रुपया है। तो उसकी आय 75,469 रुपया है, तो आप कर सकते हैं 75,469 आय बोला, आय से डिवाइड कर दिए। तो व्यय ज्ञात करना है तो व्यय 3 से ज्ञात कर, लेकिन इसको हल करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, कटाने में बहुत दिक्कत होगा, ये सीधा कट नहीं सकता है। और निकालेंगे तो आंसर आपका बनेगा, लेकिन वो आंसर नहीं उस तरह से नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि अनुपात से अनुपात जब पूछे तो डायरेक्ट आप आंसर बना सकते हैं। इसका रुपया का इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि पिछला सवाल में हम दिखा चुके हैं कि रुपया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपको पूछा खर्च, खर्च मतलब एक तरह तो व्यय है, व्यय बोलिए चाहे खर्च बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुपात, अनुपात डाल दिए। बचत पूछता है आपको, तो कमाते हैं आप 8 रुपया और खर्चा करते हैं 3 रुपया, तो बचाते कितना है? 5 रुपया। कमाते हैं आप 8 रुपया, खर्चा करते 3 रुपया, तो बचाते कितना है? 5 रुपया। बस 5 लिख दीजिए, बस यही आपका आंसर होगा 3:5। इसका इस्तेमाल करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस्तेमाल करेंगे आंसर बनेगा, लेकिन आप मूर्ख बन जाएंगे, इस्तेमाल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आंसर यही 3:5 ही होगा, हल करेंगे वही आंसर पर जाएंगे, आपको कटाने में दिक्कत होगा, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ चुका होगा अच्छे से। अगले सवाल एक और हम लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात, खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है, 3:2 लिख दिए। तो उसकी आमदनी, तो उसकी आमदनी मतलब आय बोल सकते हैं, उसकी आय इतना दिया गया है 94,658। तो हमको पूछा जा रहा है उसके आय तथा व्यय का अनुपात क्या होगा, आय और व्यय का अनुपात क्या होगा यही बताना है। तो आय और व्यय का अनुपात आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले अब देखिए कि आय दिया है तो हम आय निकाल सकते हैं डिवाइड करके, लेकिन अनुपात से जब अनुपात पूछे तो रुपया का इस्तेमाल नहीं कीजिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे इसको हल करने में। तो आय बोला तो आय के बारे में आप सोच सकते हैं कि खर्चा 3 रुपया, बचत कितना 2 रुपया, कमाते कितना है 5 रुपया। खर्चा करते हैं 3 रुपया, बचाते हैं 2 रुपया, कमाते कितना है 5 रुपया। और व्यय, व्यय मतलब एक तरह का खर्च ही है ना, तो खर्च आपका कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए, बस 5:3 आंसर हो गया। इसका इस्तेमाल आप नहीं कीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। इस्तेमाल करेंगे फिर भी आंसर बनेगा, लेकिन आपको इस्तेमाल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आंसर बनाने के लिए शॉर्टकट फॉर्म में आप बना सकते हैं। आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आगे हम अगला वीडियो आगे हम चलेंगे। जो इस चैनल पर नए आए हुए हैं, अगर उसको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। फिर आगे हम कल मिलते हैं।